अब शरिया मानने वाला कौन है? जो जिन्ना का मुरीद है। शरिया मानने वाला कौन है? जो पाकिस्तानी मुरीद है। शरिया मानने वाला कौन है? जो पाकिस्तानी मुखबिर है। शरिया मानने वाला कौन है? जो जिन्ना के तलवा अभी तक चाट रहा है, वही शरिया मानता है। क्यों बन रहे हो ज़ॉम्बीज़? क्यों बन रहे हो एनाकोंडा? क्यों बन रहे हो क्रूर औरंगजेब? काटना, कूटना, छीलना, छाटना, इसको खत्म करो और इंसान बन जाओ, इंसानियत बिखेरो, ह्यूमैनिटी का परचम लहराओ। ये इस्लाम के नाम पर कब तक काटना छीलना चलता रहेगा? इस्लाम के नाम पर मंदिरें तोड़ दो, इस्लाम के नाम पर हिंदू प्रतिमा को तोड़ दो, इस्लाम के नाम पर इजराइल को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर क्रिश्चियन को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर बौद्ध को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर जैन को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर आप मासूम जानवरों की हत्या करो और आपको कोई कुछ ना बोले। कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो आपको आघात कैसे पहुंचाएंगे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो देश के कानून का विरोध कैसे करेंगे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो खून से खेलने का जो दबंगई है वो कैसे आपको दिखाएंगे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो अपनी हिम्मत और ताकत का जो एक एग्जाम्पल है वो कैसे बनाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 7 जून को पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन ईद के त्यौहार से पहले पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष ये कह रहा है कि आखिरकार ये कैसा त्यौहार है जहां पर जानवरों की, मासूम जानवरों को कुर्बान किया जाता है, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि साहब ईद मनाएंगे तो कुर्बानी के साथ मनाएंगे, अगर कुर्बानी के साथ ईद नहीं मनाएंगे तो अल्लाह उस ईद को नहीं मानेगा। मैम कैसे देख रही हैं दोनों पक्ष आमने सामने? एक पक्ष कह रहा है कि साहब ये किस तरीके का त्यौहार है, इसकी कहाँ जिक्र हदीस में है, कहाँ जिक्र इसका किताबों में है कि भाई बकरा ईद जो है वो कुर्बानी बकरे की देकर ही मनाई जाए। कुछ लोग कह रहे हैं सांकेतिक कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष वहीं ईद मनाने की तैयारी में है वो ये कह रहा है कि साहब अगर बकरे की कुर्बानी नहीं देंगे तो अल्लाह मानेंगे नहीं। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईद उल जुहा और ईद उल फित्र या ईद उल जुहा और ईद उल अदा ये होता है, ये दोनों ईद नहीं होता है। एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अदा है, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। अब आती है दूसरी बात कि सिर्फ बकरे की कुर्बानी नहीं होती है, छुपा करके कोई फ़ायदा नहीं है। गौ माता की भी कुर्बानी होती है, और हर साल ऐसे लफंदर हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं जो अरेस्ट होते हैं, जो गौ माता की को काटते हैं, उसका कबाब खाते हैं और काटते वक्त उनका सर ले करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं हिंदुओं को चढ़ाने के लिए। बिल्कुल, कुर्बानी के वक्त भी जब गौ माता को वो लोग काटते छीलते हैं तब भी उसका वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लास्ट ईयर का मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल के 3 लड़कों ने ये काम किया था, जो मेरी नज़र में 3 लड़के आए। फिर जब उसको बहुत लोगों ने उसको वायरल किया और तब जा करके उसने डिलीट किया और माफ़ीनामा दिया। तो आपने सिर्फ ये क्यों कहा कि बकरे की कुर्बानी होती है, ऊँट की कुर्बानी होती है, गाय की कुर्बानी होती है? हालांकि अल कुरान और शरिया इस बात की वजाहत करता है कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं है। फिर गाय की कुर्बानी करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप हिंदुओं का आघात पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हिंदुओं को तकलीफ दे रहे हैं। जो हिंदू गौ माता की पूजा करता है, आप उसको काट करके उसको सोशल मीडिया पर उसका वीडियो बना करके डाल करके आप हिंदुओं को तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमानों को फील होता है कि उनके आका के खिलाफ बोला गया है, या इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया गया है, या इस्लाम को रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, या मुसलमानों को इस्लामिक रिफॉर्मेशन के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, तब तो ये बड़ा चीखते हैं, तब तो ये जाकर के कन्हैया का गला काट देते हैं, कमलेश को खत्म कर देते हैं, राम गोपाल मिश्रा को खत्म कर देते हैं, नाजिया को जेल भेज देते हैं, ये शर्मिष्ठा को जेल भेज देते हैं, नुपुर शर्मा को घर पे हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, यति नरसिंहानंद का बाहर निकलना मुश्किल करवा देते हैं। लेकिन 76 साल से जो हिंदुओं की गौ माता को काट करके ये जो कबाब खा रहे हैं, तो 120 करोड़ की आबादी जो है वो क्या हो गया है? चूड़ी पहन लिया है क्या? चूड़ी पहन लिया है? ये तो बड़े आराम से हिंदुओं के धर्म को आघात पहुंचाते हैं। इनके आका की 6 साल की बच्ची के बारे में कुछ बोलो तो इनको बुरा लग जाता है। इनको ऐसा बुरा लगता है कि ये कोर्ट को भी कन्विंस कर लेते हैं, और ये प्रदर्शन की धमकी दे देते हैं, ये थाना घेराव की धमकी दे देते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ये पार्शियलिटी कब तक चलती रहेगी? और हम माननीय अदालत से भी मैं दरखास्त करना चाहती हूँ कि इस पार्शियलिटी को ख़त्म करना चाहिए। ये पार्शियलिटी और नहीं बर्दाश्त होगी। मेरा कहना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी अल्लाह सुब्हान से उनकी मोहब्बत का एक परीक्षा देना था। उन्होंने परीक्षा दिया,
कुर्बानी कोई फ़र्ज़ नहीं है और ना ही कुर्बानी सुन्नत रसूल में आता है, सुन्नत रसूल की फहरिस्त में भी नहीं आता है। 22 करोड़ कमोबेश यहाँ पर भारत में मुसलमानों की आबादी है। 22 करोड़ में कई इतने करोड़ हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो लाख रुपए खर्च कर करके कुर्बानी कर सके। तो क्या वो मुसलमान नहीं है? वो मुसलमान नहीं है क्या? वो भी तो मुसलमान है ना। उनके पास पैसे नहीं है, वो नहीं कुर्बानी कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको मुसलमानों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, कुर्बानी की जो प्रथा है वो कुरान के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जामिनेशन परीक्षा से निकाल करके शरिया में डाला गया है और ये शरई प्रथा है, ये कोई इस्लामिक प्रथा नहीं है। अब शरिया मानने वाला कौन है? जो जिन्ना का मुरीद है। शरिया मानने वाला कौन है? जो पाकिस्तानी मुरीद है। शरिया मानने वाला कौन है? जो पाकिस्तानी मुखबिर है। शरिया मानने वाला कौन है? जो जिन्ना के तलवा अभी तक चाट रहा है, वही शरिया मानता है। शरिया कोई आसमानी किताब नहीं है, फॉर गॉड सेक। शरिया कोई अलहामी किताब नहीं है और शरिया किसी पैगंबर के ऊपर नाजिल नहीं हुई थी, जैसे अल कुरान प्रॉफिट मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। बाइबल अलहामी किताब है, तौरा अलहामी किताब है, इंजील अलहामी किताब है, लेकिन शरिया कोई अलहामी किताब नहीं है। अल्लाह सुभान ने नहीं लिखा और ना ही किसी पैगंबर पर उसको नाजिल किया गया। 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश ने बैठ करके लिखा है। क्यों माना जाएगा भारत में? और भारत कोई अरबी देश है क्या? भारत कोई शरई देश है क्या? भारत कोई इस्लामिक देश है क्या? ये नॉनसेंस चीजें हम भारत में बर्दाश्त ही क्यों कर रहे हैं? हमें बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं है। भारत संवैधानिक देश है और संविधान के हिसाब से और भारत देश के कानून के हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट है। आप नहीं कर सकते जानवरों के साथ ऐसा। और ये कौन सी बहादुरी है? इसको तो मैं हिजड़ापन कहूंगी, नापुंसकपन कहूंगी कि एक बेजुबान जानवर को आप पकड़ रहे हो, उसको आधा काट रहे हो, फिर उसको लटका रहे हो, फिर उसको छटपटाहट में छोड़ रहे हो, फिर उसके चमड़े छील करके निकाल रहे हो, फिर उसकी बोटियां काट रहे हो और फिर कबाब बनाकर खा ले रहे हो। ये कौन सा ये धर्म है? ये कौन सा मजहब है भाई कि इंसान मिले इंसान को काटो, उसके बाद फिर जिहाद के नाम पर खुद पे बम लगा करके फुट जाओ और सामने वाले को फोड़ दो। इस्लाम के नाम पर रेप कर दो, इस्लाम के नाम पर हिंदू की बहु बेटियों को लूट लो, इस्लाम के नाम पर मंदिरें तोड़ दो, इस्लाम के नाम पर हिंदू प्रतिमा को तोड़ दो, इस्लाम के नाम पर इजराइल को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर क्रिश्चियन को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर बौद्ध को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर जैन को गाली दे दो, इस्लाम के नाम पर आप मासूम जानवरों की हत्या करो और आपको कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना बोले। और अगर कोई कुछ बोलेगा तो चलो भाई जेलबंदी हो जाओ। तो बोलने पर तो बवाल हो रहा है, कह रहे हैं कि हम केक पर छाप करके क्यों काटें? कुर्बानी है, कुर्बानी देंगे। देखिए, मेरा मानना है कि खुद अवेसी चिल्लाता है, खुद तौकीर चिल्लाता है, खुद मदनी चिल्लाता है, खुद बुखारी चिल्लाता है, खुद कांग्रेस चिल्लाता है कि मुसलमान बहुत गरीब है। चिल्लाता है ना, मानते हैं ना इस बात को? बकरे की कीमतें सुनी आपने? सुनिए ना, मुसलमान बहुत गरीब है। तो जब मुसलमान का एक बहुत भारी तबका गरीब है तो चलो भाई, बकरीद में जो पैसा कुर्बानी का है वो पैसा उस गरीब को दे दो। हम फितरा ज़कात में मुसलमान परिवार, गरीब परिवार को हम देते हैं ना पैसा, तो उसी तरीके से बकरीद में भी एक ट्रेंड चलाओ कि हम वो कुर्बानी का पैसा उठाएंगे और मुसलमान गरीबों को देंगे ताकि उनका उत्थान हो जाए। केक काटने की जरूरत नहीं है आपको, आप मत काटो केक, ये भी वेस्टर्न कल्चर है। इस वेस्टर्न कल्चर में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जाएंगे वेस्टर्न कल्चर में? आप क्यों केक काटेंगे? मैं तो अपने बर्थडे में भी केक नहीं काटना पसंद करती हूँ। खीर, मेरी अम्मा खीर बनाती है, मैं खीर खाती हूँ। तो आप मत काटो केक, लेकिन आप वो पैसा उठा करके आप गरीबों को दो ना। क्यों बन रहे हो ज़ॉम्बीज़? क्यों बन रहे हो एनाकोंडा? क्यों बन रहे हो क्रूर औरंगजेब? काटना, कूटना, छीलना, छाटना, इसको खत्म करो और इंसान बन जाओ, इंसानियत बिखेरो, ह्यूमैनिटी का परचम लहराओ। ये इस्लाम के नाम पर कब तक काटना छीलना चलता रहेगा? कभी अपना शरीर काट लेते हैं पैदा होते ही खतना के नाम पर, और कभी इंसान को काट देते हैं और कभी जानवर को काट देते हैं। भाई, त्यौहार जब आता है तो खून से हाथ क्यों रंगते हो? छुरी चापड़ क्यों निकालते हो? इट्स बेटर कि किसी गरीब को उठाओ और वो पैसा और दे दो। मैं आप एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में भी आपने यही बात कही थी कि क्या ऊपर जो ईश्वर है, अल्लाह है, जिसको भी कोई मानता है, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो अल्लाह को मानते हैं, हम लोग जो हैं वो भगवान को मानते हैं। तो क्या आप मानती हैं कि ऊपर वाले को सिर्फ चीज़ें पसंद है? ऊपर वाले ने जब हमको भेजा है तो उसी तरीके से ऊपर वाले ने जानवर को भी भेजा है, ऊपर वाले ने पशु को भी भेजा है। आप इस बात को कह रही थी कि ऊपर वाले को छुरी, चाकू, ब्लड, ये सब चीज़ें आखिरकार किस तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये मेरे भेजे हुए बंदे हैं जो एक जानवर को इस तरीके से क्रूरता के साथ उसका वो करेगा? देखिए, मुसलमानों ने आज तक एक सुई का आविष्कार नहीं किया। छुरी चाकू तो छोड़ ही दीजिए,
लेकिन दूसरों का आविष्कार किया हुआ छुरी चाकू लेकर के जानवर काट देते हैं। कुरान इस बात की वजाहत करता है कि ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, पेड़ पौधे अल्लाह ने बनाए हैं, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे अल्लाह ने बनाए हैं, आसमान अल्लाह ने बनाया है, सूरज चांद अल्लाह ने बनाया है, जानवरों को अल्लाह ने बनाया है, फूल पत्तियों को अल्लाह ने बनाया है, इवन हम जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो भी अल्लाह ने पहले से तय करके रखा हुआ है। तो जब कुर्बानी होती है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब होता है अल्लाह बहुत ही रहम और करम वाला है। तो उस रहम और करम वाला अल्लाह ये कैसे कह सकता है कि उठाओ चाकू और काटो एक मासूम जानवर का गला, बेजुबान जानवर का गला? कैसे? और वो भी ऐसा काटो कि वो एक बार में ना मरे, वो छटपटा करके मरे। आप बिल्कुल, आपने कभी कुर्बानी देखी है? मैंने बचपन में अपनी नज़रों से देखी है। मैं रो देती थी, मैं देखना नहीं पसंद करती थी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं वो मीट कभी खाना नहीं पसंद करती थी कि भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको तड़पते हुए, आप क्या कर रहे हो? और तब फिर मैंने बहुत जिद करके अपने अम्मा अब्बा से कुर्बानी अपने घर पे रुकवाई कि मत करो, अब हम नहीं करते हैं, हम वो पैसा उठाते हैं गरीब को दे देते हैं, और मुसलमान गरीब को ही दे देते हैं कि भाई उनका उत्थान हो जाए। तो अल्लाह जब इतना रहम और करम वाला है तो वो जानवर को काटने कैसे कह सकता है? वो कमलेश को काटने कैसे कह सकता है? वो कन्हैया को काटने कैसे कह सकता है? वो नाजिया को काटने कैसे कह सकता है? जब अल्लाह इतना रहम और करम वाला है तो। लेकिन दूसरे तबके को समझ नहीं आ रहा, वो यूँ कह रहा है कि भाई हम तो कुर्बानी है और कुर्बानी करके रहेंगे। तमाम सोशल मीडिया को हम भी देखते हो, कह रहे हैं कि कुर्बानी है, कुर्बानी की तरह होगी, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, कुर्बानी है, कुर्बानी देकर रहेंगे। ये समझ आ रहा है और सारे मुसलमानों को ये भी पता है और मुसलमान समाज के ठेकेदारों को भी ये पता है कि कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है, कुर्बानी सुन्नत रसूल के लिस्ट में भी नहीं है, कुर्बानी शरिया का पार्ट है जो जिन्ना ने लिखा है, ये सारे मुसलमानों को पता है। लेकिन कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो आपको आघात कैसे पहुंचाएंगे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो देश के कानून का विरोध कैसे करेंगे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो खून से खेलने का जो दबंगई है वो कैसे आपको दिखाएंगे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो अपनी हिम्मत और ताकत का जो एक एग्जाम्पल है वो कैसे बनाएंगे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो फिर एक धर्म के मानने वाले को चिढ़ाएंगे कैसे? कुर्बानी अगर नहीं देंगे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रूर और औरंगजेब का मुरीद समझवाएंगे कैसे? ये करने के लिए कुर्बानी देते हैं। आपको क्या लगता है कि एक दिन कुर्बानी दे करके गरीब को 2 बोटी गोश्त देने से उनका पूरा साल भर का चुकता हो जाता है? ये जो एक बोला जाता है कि नहीं कुर्बानी जो दी जाती है, अबू आज़मी ने भी कहा कि MIM के कुर्बानी जब होती है तो उसका एक हिस्सा रिश्तेदार का होता है, एक हिस्सा गरीब का होता है और एक हिस्सा परिवार का होता है। तो भैया तुम 2 बोटी दे करके तुम साल भर का अपना पाप धो लोगे क्या 2 बोटियों से? नहीं, ये सब फैब्रिकेट बात है। ये बेसिकली भारत में इस्लाम का परचम लहराना, जिन्ना की मानसिकता का परचम लहराना, पाकिस्तानी मानसिकता का परचम लहराने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुर्बानी फ़र्ज़ है ही नहीं। आप क्या कहेंगे? हिंदू धर्म के अनुसार भी पहले देखा जाता था कि बलि प्रथा चला करती थी, लेकिन जब जैसे जैसे समाज बदला, जैसे चीज़ें बदली, व्यथाएं बदली, लोगों को जागरूकता फैली, तो उसके बाद हमने जब किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ पर जो हिंदू धर्म में बलि की जगह पे किसी जानवर या पशु की बलि की जगह या तो नारियल हो या कद्दू हो, उसको हम कुर्बान कर देते हैं, उसको हम बलि दे देते हैं। तो वो भी अब यदि प्रथा को आगे बढ़ाना है, चीज़ों को आगे चलाना है, तो क्या बदलाव हो सकता है नाजिया जी? देखिए, जैसे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बलि प्रथा थी, और मैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं वोटर हूँ वहाँ की, तो मैं देखती थी कि काली पूजा के वक्त में वहाँ पर बलि बहुत दी जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में मैंने बहुत कम देखा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब तो हिंदू बलि प्रथा को ऐसा ख़त्म कर चुके हैं कि मैं ये कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी कि 99% बलि प्रथा ख़त्म हो चुकी है। और खुद सनातन धर्म के जितने भी संत हैं, महंत हैं, साधु हैं, वो मना कर रहे हैं कि बलि प्रथा भाई है ही नहीं और आप इसको ख़त्म करो। अब बलि प्रथा पश्चिम बंगाल में ख़त्म हो चुका, पूरे भारत में 99% ख़त्म हो चुका। आप फोड़ देते हो, आप लोग जाकर खरबूजा काट देते हो, आप लोग जाकर के तरबूज काट देते हो, तो उसको आप एक मतलब सब्स्टिट्यूट आपने निकाला। अब जैसे सनातन धर्म में सती प्रथा थी, आपने उसको ख़त्म किया। चाइल्ड मैरिज था, आपने उसको ख़त्म किया। आपकी मनुस्मृति पर बात उठने लगी, आपने उसको भी कहीं ना कहीं साइड में रख दिया, और ऐसा साइड में रखा कि अब मनुस्मृति किसी के घर में भी नहीं मिलता है। तो जब अल कुरान की 22 आयतें विवादित हैं
और जिस पर रिसर्च मोहम्मद बिन सलमान भी कर रहे हैं, तो जब आप मनुस्मृति से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो कुरान की उस 22 आयतों से, विवादित आयतों से, खूनखार आयतों से मुसलमान क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? जब बलि प्रथा से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो फिर मुसलमान क्यों नहीं कुर्बानी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश के कानून को और देश के संविधान को मानना ही पड़ेगा। आप देश के संविधान को साइड में रख करके, देश के कानून को साइड में रख करके, देश के एक्ट को साइड में रख करके आप अगर पाकिस्तानी और जिन्ना का शरिया मानने और मनवाने की कोशिश करेंगे तो हम जैसे लोग तो बोलेंगे, और अब जब हम जैसे लोग बोलेंगे तो आप जेल भेजेंगे। ठीक है भैया, हिंदू तो ऐसे भी सोया हुआ है, हम जेल जाएंगे, जेल जा करके फिर तो वापस आएंगे। और मैं क्या जेल नहीं गई हूँ? 2 बार गई हूँ। 2 बार जा करके आने के बाद क्या मेरे बोलने में कोई कमी आई है या बातों को डिकोड करने में कोई कमी आई है? इससे भी प्रखर अंदाज में बोलूंगी, इससे भी ज्यादा तेज आवाज में बोलूंगी, इससे भी ज्यादा अल कुरान को डिकोड करूंगी, इससे भी ज्यादा सही अल बुखारी को डिकोड करूंगी, इससे भी ज्यादा सीरत मुस्तफा को डिकोड करूंगी, इससे भी ज्यादा बाग जन्नत को डिकोड करूंगी, इससे भी ज्यादा हदीस को डिकोड करूंगी, इससे भी ज्यादा शरिया को डिकोड करूंगी। आज जो बहस भारत में छिड़ी हुई है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक देश है मोरक्को, जहाँ पर 99% जो है वहाँ पर इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मोरक्को में अभी ये आदेश पारित हुआ है कि भाई कुर्बानी बिल्कुल बैन है। यहाँ पर मोरक्को में घरों में से घुस कर जानवरों को इकट्ठा किया जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है कि किस घर में जानवर है। जहाँ पर 99% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उस देश में कुर्बानी को बिल्कुल बंद कर दिया वहाँ की सरकार या वहाँ के राजा ने। और भारत में इस चीज़ को लेकर, जो एक संवैधानिक देश है जहाँ पर तमाम समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर 120 करोड़ तो हिंदू हैं और लगभग 20-22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो ये इतनी तगड़ी बहस यहाँ पर छिड़ी हुई। लेकिन मोरक्को के बारे में आप क्या कहेंगे? मोरक्को जहाँ पर 99% मुस्लिम है और वहाँ पर राजा ने एक आदेश पारित किया कि भाई कोई कुर्बानी नहीं करेगा, जानवर की कोई कुर्बानी करेगा नहीं, और ये बाकायदा पुलिस लगा दी गई है कि भाई जिनके यहाँ जानवर है उनके यहाँ से जानवर को लाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत देश में 22 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को आप लोग काउंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें से कम भी तो 7-8 करोड़ घुसपैठियाँ हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, अफगानी भी हैं। तो पहले तो ये हटा दीजिए। हमारे देश में मुसलमानों की आबादी मोर और लेस मुझे लगता है 15-16 करोड़ जो भारत के मुसलमान हैं वो हैं। ये हटाइए पहले। अब आती है बात मोरक्को। तो वाकई में मोरक्को ने बंद किया है, और जिसने बंद किया है उनके नाम का टाइटल ऊपर में मोहम्मद ही लिखा हुआ है। उनका नाम मोहम्मद से ही स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने बंद किया है। क्रूरता ख़त्म करने की बात हो रही है। आप अरब की बात कीजिए ना। अरब में बकरीद में रेगिस्तान का एक जगह दिया जाता है, वहाँ पर सिर्फ आपको कुर्बानी करनी है, और जानवर अगर कोई खाने वाला है तो ले जाइए, नहीं तो यहाँ पर दफन कीजिए और चले जाइए। इसके अलावा आप रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोड पर कुर्बानी नहीं कर सकते, आप रोड पर अपना शब कदर और शब मराज नहीं मना सकते। ईरान आप चलिए, ईरान में फ़र्ज़ नमाज पढ़िए, मस्जिद से निकलिए, ताला बंद, कोई अड्डाबाजी नहीं हो सकती मस्जिद के बाहर। ईरान में मस्जिद के अंदर अगर जगह है तो नमाज पढ़िए, और अगर मस्जिद के अंदर जगह नहीं है तो चलिए अपने घर जाइए, नमाज पढ़िए, ताला बंद। फ़र्ज़ की नमाज, यहाँ तक कि नफिल के लिए भी खुला नहीं रहता, वितर के लिए भी खुला नहीं रहता, और बाकी जो नमाज का तरीका है उसके लिए नहीं खुला रहता। आप फ़र्ज़ नमाज की अदायगी कीजिए, जैसे मगरिब में तीन रकात फ़र्ज़ होता है, चलिए पढ़िए और निकलिए। आपको वितर और नफिल यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो ये सारी जब मुस्लिम कंट्रीज़ में हो सकता है तो भारत में स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं आ सकता है? यही काउ स्लॉटर को बंद करवाने के लिए इंदिरा गांधी को दोबारा लेकर आया गया था, सत्ता पर बैठाया गया था। जनसत्ता पार्टी जीतने के बाद उसके बाद फिर उनका चेयर छीना गया था, और हिंदुओं के सनातनियों के जितने भी संत महंत हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन दे करके दोबारा प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठाया। और जब सारे संत महंत जाकर के इंदिरा गांधी से पूछे कि आप कब काउ स्लॉटर बंद करवा रही हैं, तो उन्होंने साधु ही स्लॉटर करवा दिया, साधु ही स्लॉटर करवा दिया। तो नेहरू से लेकर के अगर मोदी तक ये मुसलमान मोहब्बत चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि संविधान का हनन हो रहा है भाई। संविधान की मुखालफत हो रही है भाई। और मेरी पूरी अपेक्षा है मोदी सरकार जी से, मैं चाहती हूँ कि
आने वाले मॉनसून सदन में एकदम कॉ स्लॉटर को बंद करवाया जाए। ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये जो इतने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ये जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इतना ज़्यादा जिन्ना का प्यार और पाकिस्तान का प्यार दिखाई दे रहा है, ये अब और भारत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जब रोड पर नमाज पढ़ने के लिए सऊदी अरब मना कर सकता है, जब ईरान मना कर सकता है, जब मोरक्को मना कर सकता है, जब इंडोनेशिया मना कर सकता है, जब हम क्यों नहीं मना कर सकते हैं? हम क्यों नहीं स्ट्रिक्ट लॉ ला सकते हैं कि जो कोई भी नमाज पढ़ेगा 1000 रुपए फाइन देना पड़ेगा? बस आप इतना करो ना, कोई नहीं पड़ेगा। आप भले ही जेल मत भेजो, आप भले ही FIR मत करवाओ, आप सीधा बोलो ट्रैफिक पुलिस को कि भाई जो कोई भी रोड पर नमाज पढ़ेगा उसको 1000 रुपए पेनल्टी। इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल बस आपसे यह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा भाई सड़कों पर कोई नमाज नहीं पड़ेगा, आपको नमाज पढ़नी है, मस्जिद में जगह कम है तो आप शिफ्ट बना लीजिए, आपको नमाज पढ़नी है दूसरी मस्जिद चले जाइए, सड़कों पर कोई नमाज नहीं पड़ेगा, सड़कें जाम नहीं होगी। और इस बार भी इस ईद को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े एक बैठक की और बड़ा एक कानून बनाया है कि एक नियम बनाया है कि भाई जहाँ पर भी आप ईद की कुर्बानी यदि करते भी हैं तो सड़कों पर ना हो, गलियों में ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो। योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने धर्म और संविधान का पालन कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं और करवाने की पूरी कोशिश में भी लगे हुए हैं। हाँ, ये सच है कि जिस हिसाब से वो संविधान का पालन कर रहे हैं, बहुत दुश्मन उन्होंने बना लिया है, बहुत दुश्मन उन्होंने बना लिया है, चाहे वो घर के अंदर चाहे वो घर के बाहर। लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के लीडरशिप में, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के छत्र छाया में योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान की रक्षा की है, संविधान की सुरक्षा की है और अंबेडकर जी की कही हुई प्रत्येक बातों पर खरे उतरने की वो कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री तो मैंने पहले नहीं देखा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के 28 राज्यों में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री अगर हो जाए तो मेरा देश सबसे खूबसूरत हो जाएगा और मेरे देश का मुसलमान सबसे खूबसूरत मुसलमान हो जाएगा। ज़ॉम्बीज़ और शैतान और क्रूर औरंगजेब से बदल करके वो एक इंसान बन जाएगा। तो आप मानती हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रदेश को चला रहे हैं, इसी तरीके से अगर और मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में एक्टिविटी शुरू करते तो शायद ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं अल्लाह सुभान से और भगवान राम से हर वक्त उठते बैठते मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआएं मांगती हूँ कि इस देश के प्रत्येक राज्यों में योगी आदित्यनाथ जी की छवि वाला मुख्यमंत्री बैठ जाए। जो मैं पुष्कर धामी जी में देख रही हूँ, जो मैं आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा जी में देख रही हूँ, जो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में देख रही हूँ, जो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री में देख रही हूँ, जो बचे हुए राज्य हैं उनमें भी बैठना चाहिए। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कितना खूबसूरत काम कर रही हैं। आप सोचिए कि दिल्ली के प्रत्येक लोग उनको उनकी काम की प्रशंसा कर रहे हैं और उनका काम दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कागजों में काम है, ऐसा नहीं है कि सोच में, इल्यूजन में काम है, ऐसा नहीं है कि भाई हम कर रहे हैं आपको दिख नहीं रहा है। वो जो कर रही है वो दिख रहा है जनता को, वो जो भी कर रही है वो दिख रहा है जनता को। तो ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करे, भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की सुरक्षा करे और इस देश को संवैधानिक बनाए। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म और मजहब के लोग हैं सबको संविधान पर चलने पर मजबूर कर दे, मजबूर कर दे कि इस देश में रहना है, संविधान मानना है, इस देश में रहना है, देश का कानून मानना है, इस देश में रहना है, संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना है। जिस तरीके से नाजिया इलाही खान संविधान को सिर पर रखती है, बाद में कुरान आता है मेरे लिए पहले देश आता है, बाद में इस्लाम आता है। उसी तरीके से इस देश के प्रत्येक मुसलमानों को पहले संविधान रखना पड़ेगा, बाद में कुरान रखना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ नाजिल आई जी हैं जिनका साफ ये कहना है कि जो बहस इस वक्त छिड़ी हुई है उसको लेकर अपनी राय रखी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ईद से पहले लगातार हाई लेवल मीटिंग करने के साथ साथ तमाम जो चीज़ें बनाई है कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते और ईद के दौरान किसी ने भी यदि हुड़दंग मचाने की कोशिश की तो ना तहरीर ना एप्लीकेशन, सीधा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरीके से कुर्बानी को लेकर बहस छिड़ी हुई है उस पर नाजिया जी की अपनी राय है। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।